इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेज फुल हो गया। सरसों के पुष्प नहीं मिले, अब हम उपाय कैसे करें? बच्चों का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता, अब हम उपाय के लिए क्या करें, कैसे करें? साल में एक ही मौका आता है, इस मौके से यदि हम चूक जाएंगे तो निश्चित है हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो बहुत ही खास महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है कि 14 फरवरी बसंत पंचमी बुधवार का विशेष दिन है और माघ महीने का अंतिम पर्व भी है बसंत पंचमी। और साल में एक ऐसा भी दिन आता है, देखिए बसंत पंचमी माँ सरस्वती के प्रागट्य का महोत्सव है, मेरी वीणावादिनी के प्रागट्य का महोत्सव है। इसलिए हम सभी को पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बताए गए उपायों को करना है। कौन से उपाय करना है? हमने उपाय तो पहले बता दिया, आप लोगों ने देखा भी और सुना भी, उपाय कैसे करना है समझा भी। परंतु समस्या यह आ रही कि उपाय को हम कैसे करें, क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इतने मैसेज आए कि सरसों के पुष्प ही नहीं मिले, अब हम उपाय को कैसे करें जो है हमारी समझ में नहीं आता। देखिए हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, हम उपाय को करें तो कैसे करें? तो आइए हम सभी लोग जानते हैं कि उपाय को कैसे करें। यदि हमें सरसों का पुष्प नहीं प्राप्त हो पाया तो कैसे करना है, पूरी बात वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप समझ सकें। पूज्य गुरु जी की चल रही श्री पातालेश्वर से महापुराण गाथा आपने यदि सुनी हो तो आपके मन मस्तिष्क में बातें गूंज रही हो, यदि ना सुनी हो तो हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि देखिए इस पर बसंत पंचमी पर पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बताया गया 31 सरसों के पुष्प वाला उपाय हमने आप सभी को पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बताए गए उपायों को समझाया। और आप लोग की यह समस्या है कि हमें पुष्प मिल ही नहीं रहा, तो आइए जानते हैं पुष्प नहीं मिला तो हमें उपाय को कैसे करना है। देखिए पहले तो आपको पता है कि माँ शारदा भवानी का प्रागट्य दिवस, इसी दिन पूरे संपूर्ण भूमंडल पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में सुरों का आगमन हुआ था, अर्थात सभी को सुर प्रदान हुआ था, स्वर प्रदान हुआ था। वरना पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा रचित यह सृष्टि में सुर अर्थात स्वर नहीं था, इसी से ब्रह्मा जी चिंतित रहते थे। उसी दिन भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा से, भगवान कुबेर भंडारी की कृपा से माँ शारदा भवानी का प्रागट्य महोत्सव को हम सभी लोग मनाते हैं बड़े ही प्रसन्नचित भाव से। तो इसमें यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कौन से उपाय को कैसे करना है, आइए जानते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको लेने होंगे सरसों के पुष्प। सरसों के पुष्प, आप कहोगे मुझे सरसों के पुष्प मिले नहीं, हम उपाय को कैसे करें? देखिए सबसे पहली बात, आप एक दृढ़ संकल्प अवश्य लें कि साल में एक दिन आता है अपने बच्चों के लिए उपाय करने का। आपको यदि चाहे जिस भी शहर में रह रहे हैं, आपको एक छोटा सा गमला लेना है। अब की बार नहीं कर पाए तो अगली बार के लिए आप सचेत हो जाइए, जो है एक गमला लेना है, उसमें आपको सरसों के बीज को जो है बो देना है। इस आपको जो है बो देना है, पहले से ही आपको तैयार करना है, क्योंकि आप बड़े शहर में रहते हो, आपको पुष्प कहाँ से मिल पाएगा और बाद में कहोगे उपाय हम कर नहीं पाए। जो है आपको पहले से ही इसकी तैयारी करके रखना है। आप जो है पहले से गमले में आप अपने बो दें, जब आप बो देंगे तो निश्चित है बाबा महादेव की कृपा और करुणा से हमें वह पुष्प जरूर प्राप्त होगा। आप गमले में थोड़ी सी मिट्टी लेकर आज से संकल्प आज लें कि हमें बसंत पंचमी तक आने तक हमें देवाधिदेव महादेव को अपने बच्चों के निमित्त इस पुष्प को जरूर समर्पित करना है। अब की बार नहीं कर पाए तो अब की बार के लिए पूज्य गुरु जी ने जो है कैसे करना है। देखिए पहली बात तो आपको कोशिश करना है, यदि नहीं मिल पाए तो आपको बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर जाना है। वहाँ पर यदि आपको यह पुष्प मिल भी जाए तो आप, पूज्य गुरु जी कहते हैं बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित की हुई चीज़ें यदि हम धोकर पुनः समर्पित कर देते हैं तो बाबा उसे स्वीकार करते हैं। पहला आपके लिए पहला मौका अवसर है, आप उसको भी समर्पित कर सकते हैं। यदि वह ना मिल पाए तो आपको क्या करना है,
आपको पहली बात तो पूरा जी जान लगाकर इसे खोजना है। देखिए हमारे यहाँ गांव शहरों में, गांव में तो आपको आसानी से, गांव में तो आपको मिल सकता है, परंतु शहरों में बहुत ही आसानी से नहीं मिल पाएगा। आपको देवालय शिवालय में जाकर ही इसे खोजना होगा। यदि देवालय शिवालय में मिल जाता है तो निश्चित है आप उपाय कर लीजिए। आपको 31 फूल देवादिदेव महादेव पर अपने बच्चे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित करा देना है। यदि नहीं मिल पाए तो उसके लिए आपको जो है मंदिर में जाए, वहाँ पर मिला हो तब आप समर्पित करें। यदि ना मिला हो तब आप क्या करें? देखिए यदि ना मिला हो तो आप बाबा से ऐसे ही प्रार्थना करिए। आप मन से ही बाबा को ऐसी लोटा जल समर्पित करते समय आप मन में यह भाव रखें कि मैं बाबा देवादिदेव महादेव को सरसों के पुष्प को समर्पित कर रही हूँ अपने बच्चों के निमित्त जो है, तो आप उसे समर्पित कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा सफ़ेद पुष्प ले लो, ये पुष्प ले लो, वो पुष्प ले लो। देखिए सब उपाय के अलग अलग नियम और विधान होते हैं, इसलिए जो है क्या पूज्य गुरु जी भी तो बता सकते थे कि आप पुष्प जो है ऐसे चढ़ा दो, ऐसे चढ़ा दो, लाल ले लो, हरा ले लो, पीला ले लो। नहीं मिले तो देखिए, नहीं मिले तो पूज्य गुरु जी की आप पातालेश्वर श्री महापुराण कथा यदि श्रवण किए हों तो उसमें पूज्य गुरु जी ने एक विशेष नया उपाय बताया था। विशेष नया उपाय यह बताया था, आपके स्मरण में हो या ना हो तो आप ध्यान से जरूर सुने। पूज्य गुरु जी की चल रही श्री पातालेश्वर श्री महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने यह विशेष उपाय बताया था। यदि हमें किसी विषम परिस्थिति में यदि उपाय करना हो, तो यदि हमें कुछ भी समर्पित ना हो, तो हमें चावल के अक्षत अखंड दाने लेकर ही उस उपाय को हम सभी को कर लेना है। देखिए जब हम आप घर में या पूजा पाठ यदि करते होंगे, यदि आप पंडित जी को बुलाते होंगे, ब्राह्मण देव भूदेव को, जब कोई चीज़ें नहीं मिल पाती तो भूदेव क्या कहते हैं? पूज्य गुरु जी ने बताया है कि कह देते हैं कि चलिए इसकी जगह पे आप अक्षत के दाने ले लीजिए, क्योंकि इसके द्वारा किया गया पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षत को ही हम, देखिए आप समी पत्र, पूज्य गुरु जी ने बार बार बताया, समी पत्र नहीं मिल पाते तो आप अक्षत के दाने ले सकते हैं। कोई भी चीज़ें यदि हमारे पूजन सामग्री में यदि किसी भी चीज़ की कमी पड़ जाती है और हम पूजन के लिए बैठ जा रहे हैं, यदि उपाय के लिए बैठ जा रहे हैं, यदि नहीं मिलते तो हमें चावल के दाने से ही उस विशेष दिव्य उपाय को कर लेना है। तो आप इस उपाय को चावल के दाने से भी कर सकते हैं। 31 चावल के दाने लेकर बाबा देवादिदेव महादेव पर अपने बच्चों के निमित्त, अपने बच्चों की विद्या अध्ययन के निमित्त आप इस उपाय को बसंत पंचमी के इस महादिव्य पर्व पर कर कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको चावल के टूटे हुए दाने बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल अखंड दाने लेना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल अखंड दाने आपको लेकर जो है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी का पूजन करना है। 31 चावल आपको अपने बच्चे के हाथ से समर्पित करा देना है। पूज्य गुरु जी की हाल ही की कथा का आने उपाय है श्री पातालेश्वर श्री महापुराण, जो कि झारखंड में बाँची जा रही है। उसमें पूज्य गुरु जी ने बताया था कि आप यदि कुछ नहीं मिल रहा तो आप चावल के दाने से ही बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करके अपने उपायों को कर कर अपने जीवन को कर्तार्थ एवं धन्य बनावें। तो हम सभी को यदि नहीं मिल रहे हैं सरसों के पुष्प, तो आप सभी को इस प्रकार से जो है उपाय को कर लेना है। अब बहुत से लोगों के भर भर के मैसेज आए कि जो है हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कि हमें सरसों के पुष्प नहीं प्राप्त हुए, हम उपाय को कैसे करें। तो आप सभी को हमने बतला दिया कि आपको उपाय को इस प्रकार से कर लेना है। अब समझ गए उपाय को कैसे करना है। निश्चित है एक बार कर लीजिए। देखिए गुप्त नवरात्रि का पवित्र पावन महोत्सव भी चल रहा है। गुप्त नवरात्रि में जो है 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। तो हम सभी को माँ आदिशक्ति का पूजन तो करना ही है, साथ ही साथ माँ वागेश्वरी, सुरों की देवी, स्वरों की देवी का पूजन हमें कर लेना है। और बाबा देवादिदेव महादेव से यह प्रार्थना करना है कि हे बाबा, जिस तरह आपने माँ शारदा को स्वर दिया उसी प्रकार हमें ज्ञान दें, हमारे बच्चों को ज्ञान दें, ताकि हमारा बच्चा भी पढ़ लिख कर ज्ञानवान बन सके। देवादिदेव महादेव से आप जो भी जैसी प्रार्थना आप करते आ रहे उस प्रकार कर लीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत से मैसेज आए, तो आप समझ गए उपाय को करना है। आप भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। बहुत से लोगों ने आपको इधर उधर बातें बताई, परंतु आप समझ सकते हैं, आपके स्मरण में हो हाल ही की कथा के उपाय, उसी के बेसिस पर हमने आपको समझा दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।